welcome back to my channel. How are you all? And I'm very good. So अभी आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। ऑल्दो अभी मेरी काफ़ी सारी कॉमेडी वीडियोस और ये सारी चीज़ें आई थी, बट मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाते हैं, कुछ बातें करते हैं उसमें, सो दैट कि मेरा इंटरेक्शन हो सके बाकी सबके साथ। बिकॉज आज का जो वीडियो है वो ऑफकोर्स एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है मेरी प्रेगनेंसी की। Yes, I'm pregnant and everybody knows it बिकॉज सब मेरे वीडियोस में मुझे देख लेते हैं और सबको पता होता है ये। मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी हो ये जानने की कि मैं कितने वीक्स प्रेग्नेंट हूँ या कितने मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, ये सारी चीज़ें। मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मेरा करंट स्टेटस है वो ये है कि मैं इस समय 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। मेरा 24th वीक चल रहा है और नेक्स्ट वीक से मैं अपने 3rd ट्राइमेस्टर में चले जाऊँगी, यानी कि 7th मंथ में। कैसे एग्जामिनेशन जैसी फीलिंग आ रही है ना कि 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, 3rd सेमेस्टर चलने वाला है, ये सारी चीज़ें। प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि आपकी पूरी जर्नी आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय करनी है। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं खाने पा रहे हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा बहुत ही अच्छा हो जाता है उसके बाद। अब स्टार्ट करते हैं कहानी कि प्रेगनेंसी मेरी कब स्टार्ट हुई थी, कब मुझे पता चला था, क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो ये कहानी स्टार्ट होती है जुलाई से। 13 जुलाई मेरा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट था। उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त में मैंने अपने पीरियड्स मिस कर दिए थे। तो बिकॉज मुझे पता था कि कभी कभार मेरा पीरियड मिस हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो फिर इतना वरिड नहीं थे इन सब चीज़ों को लेकर के। तो मैंने 19 अगस्त को टेस्ट किया और डॉक्टर के पास गए थे चेक कराने के लिए कि बाई चांस कुछ हो, बिकॉज वी वर ट्राइंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 19 अगस्त को हम लोगों ने डॉक्टर टेस्ट कराया था, कुछ भी नहीं निकला था। डॉक्टर ने ये बोला था कि कोई बात नहीं, उन्होंने कोई दवा दी थी, उन्होंने कहा था खाओ और 10 दिन के बाद वापस से आना। अगर पीरियड्स आने होंगे तो इस दवा से आ जाएंगे, अगर नहीं आने होंगे और प्रेगनेंसी होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है। उसके बाद हम लोग रक्षाबंधन के लिए 25 अगस्त को अपने घर चले गए थे गोरखपुर में, बिकॉज 30 अगस्त को रक्षाबंधन ही था। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे और हमारी ना वहाँ पे पूजा वगैरह भी थी घर पे, तो हम लोगों ने वो सारी पूजा भी की थी। उसके बाद उन्होंने रक्षाबंधन किया। फिर उसके बाद हम लोग 2 सितंबर को वापस आए थे। 2 सितंबर को जब वापस आए तो डॉक्टर ने, क्योंकि हमें बुलाया था 10-12 दिन के बाद से, तो हमने ये सोचा कि काम करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं और आज संडे का दिन है तो चले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर से भी मतलब चेकअप करा लेंगे कि भाई क्या बात हो। तो उसके पहले हम लोगों ने टेस्ट कर लिया। ये हुआ कि हमें पता था कि भाई ऐसा कुछ है नहीं और मतलब ऐसा कुछ पॉसिबल अभी, क्योंकि मेरे पीरियड्स ऐसे भी मिस होते रहते, तो फिर मेरे को लगा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों ने पहला किट टेस्ट किया और हमारा रिजल्ट ये पॉजिटिव। मतलब हम लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। श्याम जैसे मैं किसी फ़ोन पे था, मैंने उसको बताया और वो समझ नहीं पाया था तो मैं रिएक्ट क्या करना, बिकॉज हम लोगों ने पहले भी ट्राई किया था तो हमारा नेगेटिव आ रहा था। और फिर उसके बाद मैंने काम किया कि मैंने कहा कि काम करते हैं दूसरे ब्रांड का भी टेस्ट कर लेते हैं। फिर मैंने दूसरे ब्रांड का टेस्ट किया। ये दूसरा ब्रांड था, ये प्रेगा न्यूज़ है, और जो मैंने पहले किया था वो HCG था। ठीक है, तो दोनों में पॉजिटिव आया और हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि वेट नहीं कर पा रहे थे कि अपने डॉक्टर के यहाँ जाकर के हम लोग को दिखाना भी है। तो चलो कोई नहीं, उसके हमें 12 बजे का अपॉइंटमेंट लगता है। हम लोग 9:30 बजे घर पे आए थे, हमने टेस्ट किया और हम लोग वेट नहीं कर पा रहे थे कि 12 बजे और हम लोग उसके बाद डॉक्टर के पास जाएँ। जब हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास हमने किट दिखाई, तो डॉक्टर ने तुरंत हमें बोल दिया कि ये तो पॉजिटिव है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब हमारा बीटा HG का टेस्ट होता है, तो जो कि ब्लड टेस्ट होता है इसको प्योरली कंफर्म करने के लिए। तो फिर उन्होंने हमारा वो टेस्ट कराया जिसका रिपोर्ट हमें 1 दिन बाद मिलने वाला था और उसमें हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। ठीक है, फिर क्या होता है कि अगर आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही होती है, आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चल रही होती है, तो बीटा HG का जो वैल्यू होता है वो स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स में वो इंक्रीज होता रहता है। तो डॉक्टर ने कहा कि एक बार तुम डबल चेकअप भी करा लेना, सो दैट कि हमें पता चल पाए कि वैल्यू किस लेवल पे इंक्रीज कर रही है। होता है ट्वाइस और थ्राइस में बढ़ती है शायद उसकी वैल्यू। तो हम लोगों ने सेकेंड टाइम फिर कराया, तो मेरा वैल्यू जो था वो बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा था बीटा HG का। तो फिर ये हुआ कि भाई बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, कंग्रेचुलेशंस है, आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराना होता है हमें उसी मंथ में, जिस मंथ में आपको पता चलता है प्रेगनेंसी के बारे में। बिकॉज उस समय जब हमें 2 सितंबर को मालूम चला तो उस समय मेरा 1 महीना तो ऑब्वियसली कंप्लीट हो चुका था। मेरा 2nd मंथ पर प्रेगनेंसी चल रही थी, बिकॉज मैंने कंसीव कर लिया था डॉक्टर के हिसाब से जुलाई एंड में। इस वजह से मेरा अगस्त में पीरियड्स मेरे नहीं आए थे।
तो अगर मैंने जुलाई एंड में कंसीव कर लिया तो डॉक्टर के हिसाब से जिस मंथ में आप कंसीव करते हो वो मंथ को वो 1 महीना काउंट कर लेते हैं, चाहे वो 1 दिन पहले का हो चाहे वो 15 दिन पहले का हो। ठीक है, तो उनके हिसाब से जुलाई वाला वही फर्स्ट मंथ हो गया, अगस्त वाला उनके हिसाब से सेकेंड मंथ हो गया, उनके हिसाब से सितंबर जो था वो थर्ड मंथ था। फिर हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया। तो जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, एक्चुअली हम लोगों ने 4 अल्ट्रासाउंड अब तक करा रखे हैं, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये है हमारे 4 अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था 16 सितंबर को। ठीक है, तो 16 सितंबर को जो हमारा फर्स्ट टेस्ट था उसमें कंफर्म हुआ कि हाँ सैक बन गया है, और मेरी श्योरिटी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लाइक 400-500% ज़्यादा फिर श्योरिटी थी, और खुशी भी उतनी ज़्यादा हो रही थी। फिर डॉक्टर ने बोला था कि आपको एक बार और टेस्ट कराना होगा कुछ दिन के बाद, सो दैट कि ये पता चले कि जो सैक है वो एकदम क्लियरली बन रहा है कि नहीं, बच्चा उसमें सही से है कि नहीं है। तो हम लोगों ने 30 सितंबर को वापस से टेस्ट कराया था, अल्ट्रासाउंड कराया था सॉरी। तो उसे मालूम चला कि सैक बहुत अच्छे से बन रहा है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी हमारी। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने बोला कि हमें 2 टेस्ट और कराने होंगे, जो कि होता है NT-NB और डबल मार्कर। ठीक है, जो कि हमें नेक्स्ट मंथ में कराने थे, जब 14वां-16वां हफ्ता हो जाता है ना तब कराना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने NT-NB स्कैन कराया 4 नवंबर को हम लोगों ने कराया अपना नेक्स्ट NT-NB स्कैन। बेसिकली ये होता है आपकी नेक बोन और नोज बोन को वो मेजर करते हैं। ठीक है, उन्होंने मेजर किया, रिपोर्ट वॉज ग्रेट। और फिर हमारा हुआ डबल मार्कर टेस्ट, जो कि एक ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है। उसका रिपोर्ट आया था हमारा नेक्स्ट डे, यानी कि 5 नवंबर को, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो उसमें भी डॉक्टर ने बोला कि बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे सारी। अब क्या होता है ना कि जब ये सब खुशी होती है ना तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही होती है तो आप वो भूल जाते हो। क्योंकि इस टाइम पे जब मेरा 4 नवंबर को जब मेरा ये अल्ट्रासाउंड हुआ, जॉब तो मैं कर रही, सबको पता है कि मेरी जॉब चल रही थी, और दूसरी चीज़ मेरी जॉब जो थी वो नाइट शिफ्ट की। ये मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि अब मैंने जॉब छोड़ दिया है। मैंने 30 नवंबर को जॉब से रिजाइन कर दिया था, बिकॉज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही थी। बिकॉज मेरे पैर रात भर जगे रहने की वजह से और बैठे रहने की वजह से, मेरा 5 डेज ऑन साइट ऑफिस होता था, ऑफिस जाकर ही करना होता था, तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा स्वेल कर जा रहे थे। ऑल्दो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम भगवान की दया से नहीं हुई थी। मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम इतनी हुई थी कि आपने अगर मेरे वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा दाने निकलते थे, सिर्फ बड़े बड़े वाले बॉयल्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े निकलते थे। और आपने मेरे दाग वाग भी देखा, बहुत सारे दाग वाग भी अभी भी आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, क्योंकि पूरे दाग मेरे ख़त्म नहीं हुए, इधर के बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और ऐसा नहीं सिर्फ फेस में हो रहे थे, मेरे बॉडी पे भी हो रहे थे, लाइक थाइस पे हो रहा था, टामी पे हो रहा था, तो ऐसे हो जा रहे थे मेरे को। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन खुशी इतनी ज़्यादा थी ना कि उस सब के सामने ये सब दिख नहीं रहा था हम लोगों को बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हमारा वापस से डॉक्टर को विजिट था, तो उन्होंने बोला हमें कि लेवल 2 हमें एक टेस्ट कराना होगा, जो कि एनॉमली टेस्ट होता है, जिसमें कि अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो वो सारी चीज़ें उसमें मेजर हो जाती हैं। इसमें बेबी का पूरा बॉडी चेकअप किया जाता है, लाइक आपके हाथ पूरा बना है कि नहीं, 5 फिंगर्स है कि नहीं, लेग पूरा बना है कि नहीं, लेग के फिंगर्स है कि नहीं, नोज, आइज, लिप्स, सब कुछ। ठीक है, हार्ट्स वगैरह सारी आर्टरीज हैं कि नहीं, किडनी, लीवर, सब कुछ, और ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या चीज़ें हो रही है। तो फिर हम लोगों ने कराया लेवल 2 स्कैन, जो कि हमारा हुआ था 16 दिसंबर को। एंड डोंट यू बिलीव, इट वाज ग्रेट। बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमारे रिजल्ट आई, सब कुछ बहुत अच्छा बन रहा है। और अल्ट्रासाउंड में हमें दिखा बेसिकली बेबी ऐसे करा हुआ था, हमारे पास वो फोटो है, उसके पूरे हाथ, सब कुछ, पैर, उसका साइड प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देख सकते थे। मतलब एक प्रॉपर बेबी हमें दिख रहा था, इतना अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब अल्ट्रासाउंड वगैरह मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और अब आप देख सकते हो, आई डोंट नो, कि मेरा काफ़ी अच्छा खासा बेली है। ओके, सो मतलब काफ़ी अच्छे साइज़ का इस समय निकल चुका है मेरा बेली जो है। और मुझे किक्स वगैरह तो मुझे 5th मंथ से ही पता चलते थे। सीरियसली डॉक्टर ने मेरे को बोला, हमने डॉक्टर से कंफर्म किया, डॉक्टर ने बोला कि 22 वीक्स के बाद पता चलता है, लेकिन मेरे को 5th वीक से पता चल रहा था। मतलब कि 17th वीक से, 18th वीक से मेरे को प्रॉपरली पता चल रहा था। ऑल्दो श्यांश को नहीं पता चल सकता था, बिकॉज अंदर में था, बेबी छोटा था, तो जब भी वो किक कर रहा था तो वो सिर्फ
मेरे को पता चल रहा था, श्रेयांश को पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब जब 22nd वीक से श्रेयांश को भी अच्छे से फील हो सकता है कि वो किक कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, उधर मूव कर रहा है, और बहुत ज़्यादा मूव करता है। सीरियसली बता रही हूँ, कभी इधर पे होता है, फिर थोड़ी देर बाद ही इधर पे आ जाता है, तुरंत। इतनी जल्दी मूवमेंट है बेबी की। और वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है रात में। मेरे को लगता है ये रात में जगने वाला बच्चा आएगा। और अब मैं बात करती हूँ अपने सिम्टम्स की। इस पिछले 6 महीने में क्या सिम्टम्स रहे। सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को कोई वॉमिटिंग नहीं हुई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, हेल्थ इश्यूज मेरे इतने ज़्यादा नहीं रहे हैं, सब भगवान के दया से ऐसा कुछ भी नहीं रहा। बस जो मेरे को प्रॉब्लम आई थी वो मेरे को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये आई थी कि मेरे पैर स्वेल हो जा रहे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ऑफिस में हो रहा था। और मेरे को ऑफिस छोड़ना भी इसीलिए पड़ा था क्योंकि पूरे टाइम बैठे रहना, कैब्स में आना जाना, शायद कि मेरे डॉक्टर को भी अच्छा नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। ऑल्दो मैंने सोचा था कि जनवरी छोड़ूंगी, जब 7th मंथ मेरा हो जाएगा तब से छोड़ूंगी। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें, मुझे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, इतने मोटे मोटे मेरे पैर हो जा रहे थे ना, जैसे लग रहा था कि मेरे पैर में एलिफेंटियासिस हो गया, इतना मोटा मोटा मेरा पैर हो जा रहा था। और जो दूसरी चीज़ हो रही थी वो ये मेरे दाने, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मेरे दाने निकल रहे, जैसे मैंने आपको बता रखा था, बॉडी पे भी निकल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी, बिकॉज रेस्ट नहीं मिल पाता। एक तो ऑफिस, उसमें 5 दिन आपको ऑफिस जाना, और वो भी नाइट शिफ्ट। तो डॉक्टर भी जो मेरी थी, उनको जब पता चला कि मेरा नाइट शिफ्ट है और मैं 5 दिन ऑफिस जाती हूँ, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा ये बात नहीं लगी थी। भाई अभी जो एक खुशी आई है, इंसान उसको फील करे, जॉब तो वापस से ज्वाइन कर लेंगे, लाइफ टाइम जॉब करना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो एक ही बार आता है। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी। दूसरा क्या था कि अगर बात करते हैं खाने पीने की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई एम फ्रैंकली सेइंग कि मैंने 3 महीने में मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाया था। कोई मैदा नहीं, कोई मैगी, मैक्रोनी, डोमिनोज, चाय भी नहीं पिया था मैंने। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था, बिकॉज कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का ब्रेन बन रहा होता है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो बन रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा लीनियंसी की थी, आई मीन स्ट्रिक्टनेस की थी। लेकिन जब सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा स्टार्ट हुआ, तो 5th मंथ में भी आई थिंक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने 6th मंथ से मैगी, 1 सिप का कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें, जबकि हम लोग कोल्ड ड्रिंक, डोमिनोज, ये सब बहुत ज़्यादा खाते थे प्रेगनेंसी से पहले। और मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या 4th मंथ तक मैंने 1 सिप तक नहीं लिया था कोल्ड ड्रिंक का। और 6th मंथ से मैंने स्टार्ट किया बेसिकली कि थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक पी लिया कभी भी, वो भी once in 2 weeks, और वो भी सिर्फ इतनी सी कोल्ड ड्रिंक ऐसे पी थी मैंने। तो अब 6 मंथ में आते आते अब मैगी स्टार्ट हो गया है, मैक्रोनी स्टार्ट हो गया है, कभी कभार डोमिनोज भी चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो कोई प्रॉब्लम ये नहीं कि हम खाते क्या हैं, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं, पूरी स्ट्रिक्टनेस रहेगी। आपको खुद को भी यही करना होगा, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो उस समय बनने वाले हैं, तो क्यों मजाक करना किसी चीज़ से। तो ऐसे, और मेरा भाई भी अब डॉक्टर बनने का है, तो उसने भी ये बोला था कि प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि मतलब आप क्या खाते हो, डिपेंड ये करता है कि आप कैसे खाते हो, अच्छा खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, रोड का मत खा लो, और अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है तो आप खाओ। ये होना चाहिए कि आपके खाने के बाद आपकी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। आपको पता होगी कि आपकी बॉडी, अगर ये खाते हो तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर ये नहीं खाते हो तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, या क्या हो जाएगा। आपको आपकी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि अभी आप ये खाओगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मत खाओ। क्यों खाना है यार, 9 महीने की बात है, छोड़ देते हैं ना। उसके बाद एक अच्छा सा बेबी हमारे पास आ जाएगा, फिर तो अपनी पूरी लाइफ ही सेट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आकर के बताऊंगी, बिकॉज ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है। और आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और जो कोई भी लेडीज़ मेरे साथ मेरे टाइम में ट्रैवल कर रही हैं, उनका भी 5th 6th मंथ या 1st मंथ भी चल रहा है, सो प्लीज़ लेट मी नो। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, बिकॉज मेरा भी 6 मंथ कंप्लीट हो गया, तो ऑफकोर्स मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता होंगी शायद, जिससे कि मैं हेल्प कर सकूँ या कुछ भी, तो प्लीज़ मेरे को बताना। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स एंड रिप्लाई ऑन दैट। And please watch my all the comedy videos, vlogs and everything, and I'll make some of the important tips about the pregnancy and everything in the next vlog. Thank you so much, and thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.